मेरी गुड़िया रानी छोटी बनवाएगी। हाँ और भैया। हाँ ये मुझे ना, ये ना वो गुड़िया वाले अंकल है ना, हाँ हाँ उन्होंने दिया था। बेटा वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी से भी कोई चीज लेते नहीं है ना भैया हाँ लेकिन बोलो। मेरी ना गुड़िया नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है। चिंता मत करे, मेरी गुड़िया। चिंता मत करे, मैं तुझे नई गुड़िया ला के दूंगा, है ना। तेरा भाई है ना। भैया मेरे ना गुड़िया की शादी होने वाली थी, पर पता नहीं खो गई वो। नहीं, मैं तेरे लिए नई गुड़िया ला के दूंगा, उसकी तो फिर धूमधाम से शादी करना। उसके लिए गुड्डा भी लेके आऊंगा, उससे उसकी शादी करना, है ना। हाँ भैया। ला मैं तेरी चोटी बना दूं। हाँ है ना? भैया। हाँ भैया मेरी हाँ, ना हाँ, सहेली बोलती है हाँ। कि तेरे भैया चोटी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा। हाँ। और क्या क्या बोलती हैं तेरी सहेलियाँ। और ये कहती है कि तू हमारे साथ बाहर क्यों नहीं जाती। सब मेरी सारी सहेलियाँ बहुत दूर घूमने जाती हैं, आप मुझे क्यों नहीं भेजते भैया। मेरी गुड़िया रानी छोटी है, जब मेरी गुड़िया रानी बड़ी हो जाएगी तो वो भी घूमने जाया करेगी, है ना। अच्छा भैया मैं कहाँ छोटी हूँ, इतनी तो बड़ी हूँ। अरे इतनी बड़ी तो है, लेकिन क्या कहूँ, उस तकदीर के धक्के ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। भैया मुझे भी बाहर घूमने जाना है, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे। आहा तेरा भाई तुझे बहुत दूर घुमा के ले जाएगा। और मेरी गुड़िया रानी ने अपनी दवा खाई। भैया मैं दवाई नहीं खाऊंगी। अरे बेटा दवाई नहीं खाओगे तो तुम अच्छी जल्दी सही कैसे हो। बहुत कड़वी है दवाई। देखो दवा कड़वी होती है, और दवा खाओगी तभी तो जल्दी सही हो जाओगी, और सही हो जाओगी तो जल्दी बड़ी हो जाओगी, है ना। भैया वो डॉक्टर अंकल अच्छे नहीं है। क्यों। उन्होंने ना पिछली बार ना यहाँ सुई लगाई है। मैं अब की बार उनसे मना कर दूंगा कि मेरी बिटिया के कोई सुई नहीं लगाएगा, है ना। भैया तुम ना उन्हें मारना। हाँ मैं मारूंगा उन्हें, चिंता क्यों करती है। और ये बता तूने खाना खाया। मुझे भूख नहीं लग रही। विकी, विकी। अरे पूनम कैसे हो। अच्छा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तुम्हें पता तो है यार, तकदीर ने मेरे साथ कैसी करवट ली। अच्छी खासी बहन को एक्सीडेंट में सब कुछ मेरा एक एक्सीडेंट में बदल के रख दिया। उस एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, लेकिन मेरी एक बड़ी बहन बच गई, उसको मुझे ही संभालना पड़ता है। और तुम जानती हो कि उसका जब से माइंड डिस्टर्ब हुआ है, जब से वो पागल सी हुई है, तब तक मेरे लिए उसको संभालना और मुश्किल होता जा रहा है। विकी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझ पर भी तो नहीं रहा जाता ना। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मेरे आगे मजबूरियाँ हैं पूनम। क्या करूँ, कैसे अपनी बहन को सही करूँ। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखा लिया, अच्छे से अच्छे हकीम को दिखा लिया, लेकिन मेरी बहन की थोड़ी सी भी परेशानियों में कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता। ऐसी कोई दरगाह नहीं जहाँ मैंने माथा ना टेका हो, ऐसा कोई मंदिर ना जिसके मैंने चरण न छुए हों, ऐसी कोई चर्च नहीं जिसमें मैंने जीसस को याद ना किया हो। लेकिन क्या करूँ, मेरी तकदीर मेरा साथ नहीं दे रही है। बस मेरी बहन कैसे भी सही हो जाए, उसके बाद मेरे जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। विकी अब टेंशन मत लो, हो जाएंगी ठीक, बस भगवान पे भरोसा रखो। और ये बताओ, लेकिन दीदी है कहाँ। कहीं नहीं, अंदर है। चलो मुझे मिलवा दो। अच्छा राधा, राधा। अरे दीदी कैसी हो। ये कौन है। डरती नहीं है, ये अच्छी हैं। तूने दोस्त मांगा था ना, मैं तेरे लिए दोस्त लेकर आया हूँ। अच्छा हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो तुम मेरी गुड़िया की शादी में आओगी ना। हाँ आऊँगी। अच्छा। क्यों नहीं आऊँगी। तो तुम मेरी सहेली हो ना। हाँ अच्छा ये बताओ, तुम्हारी गुड़िया कहाँ पर है। वो पता नहीं, मिल नहीं रही। भैया गुड़िया लाओ। हाँ मैं लेके आऊँगा। गुड़िया। सुन अच्छा ठीक है, ले आएंगे ले आएंगे। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया। खाना नहीं, अभी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया। एक बात बताओ, हाँ आप परी हो आप। मैं परी नहीं हूँ, परी तो तुम हो। मैं लेकिन मैं तो उड़ती भी नहीं हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है वो उड़ने वाली परी हो।
तुम क्यूट सी मासूम सी परी हो। हाँ हाँ। अच्छा, तो भैया ये मेरी सहेली है। अच्छा। हाँ बेटा। मुझे चुप बताया। इतने दिनों तक मेरी सहेली को तुमने कहाँ छुपा के रखा था? अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब खूब खेल। और मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। अच्छा, हाँ, और नए नए कपड़े दिलवा के लाऊंगी। मुझे दूर ले चलोगे? हाँ, ले चलूंगी। मेरे अगर भैया कुछ कहेंगे ना तो आप उनको भी देख लेंगी ना? तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहेंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे बाप रे, मैंने अपनी गुड़िया के लिए खाना बनाया था, वो भूखी रह गई, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं आती हूँ, है ना? देखा विक्की, विक्की, संभालो अपने आप को। क्या संभालूं यार, हंसता खेलता परिवार बिखर गया मेरा। तो क्या नहीं था मेरे परिवार में, माँ बाप थे, एक प्यारी सी बड़ी बहन थी, एक मैं था। परिवार चला गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी बहन के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है, बस दुख इस बात का है कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। विक्की, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। विक्की, विक्की, संभालो अपने आप को, क्या सब ठीक हो जाएगा। विक्की, क्या संभालूं यार, दीदी ठीक हो जाएंगी। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। कितना अपनी तकदीर को संभालने की कोशिश करूं, भगवान ने मेरे साथ जो किया है किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। पर तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मुझे डॉक्टर साहब से भी मिलना है। ठीक है विक्की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आओ विक्की, आओ आओ। वो तुम्हारी बहन की रिपोर्टें मैंने बाहर भेजी थी। जी डॉक्टर साहब। वो मैंने सब देख ली हैं। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टरों ने भी पढ़ा उनकी रिपोर्टों को, बहुत सही देख के, और उसमें हमने ये तजवीज़ किया है कि तुम्हारी बहन को जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था, वो उससे बाहर आ सकती है। और दूसरी बात ये, वो तुम्हारी बहन सही हो सकती है। क्या डॉक्टर साहब? हाँ, आपने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। मेरी बहन सही हो सकती है? बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? विक्की, उसको खुली वादियों की ज़रूरत है। खुली बात ही होगी। जी डॉक्टर साहब। आबो हवा चाहिए उसे, बहुत बढ़िया, अच्छी हवा मिलेगी, खुली हवा मिलेगी, जी डॉक्टर साहब। तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा जहन पे उसके, और वो बहुत जल्दी, मतलब चांसेस हो बन सकते हैं कि वो ठीक हो जाए, और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप निश्चिंत हाँ। रहिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर उसे ताजगियों की ज़रूरत है, खुली वादियों की ज़रूरत है, तो मैं आज ही उसको कहीं दूर लेके जाऊँगा जहाँ वो आराम से चैन की अपनी सांसें ले सके और वो सही हो जाए। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू ठीक है डॉक्टर विक्की। साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेटा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम, पूनम, अरे विक्की, पूनम, एक खुशखबरी की बात है। क्या? डॉक्टर साहब ने आज मुझे बुलाकर ये बताया कि दीदी ठीक हो सकती है। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। पर उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा अपनी दीदी को लेकर कुछ दिनों तक। उन्होंने कहा है कि जब तक इन्हें ताजगी, खुली हवाएं, खुली वादियाँ महसूस नहीं होंगी तब तक ये ठीक नहीं हो सकती। कुछ दिनों की बात है मेरी बहन, पर हाँ, मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर मेरी बहन ठीक हो गई तो ये समझ लो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन वही होगा। विक्की, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? ले जाओ ना दीदी को। लेकर कब जा रहे हो? मैं आज रात को ही निकल रहा हूँ। आज रात को? मैं चलूं? मन तो है, लेकिन थोड़ा दीदी के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद फ़ोन करके बुला लूँगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मुझसे फ़ोन से बात करते रहना, है ना? बिल्कुल। और मुझे बताते रहना। ठीक। ठीक। लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक हम है। बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है विक्की, पहले तुम दीदी को देखो। बाय, लव यू, Bye. टेक केयर। चले? हाँ भैया चलो, पर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे अपने पीछे तो देख। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। भैया हम इसमें बैठ के जाएंगे? तूने ही तो मना किया था कि मुझे हवाई जहाज में नहीं जाना। हाँ हवाई भैया। जहाज में नहीं जाना, तभी तो ट्रेन से चलेंगे ना। हम गिर जाते हैं ऊपर से। मैंने मान तो लिया ना। और वो भी पता नहीं क्या बकवास करती है वो, उसमें एक रहती है वो
कौन? अरे वही जो पानी लेके आती है। एयर होस्टेस। हाँ वही। चल, लेकिन वो मेरी गुड़िया से भी बड़ी है। कोई बात नहीं, अब आराम से ट्रेन में चलेंगे, आराम से हम घूम के आएंगे, है ना? भैया मेरी गुड़िया रख लेना। गुड़िया? हाँ बैग में है तेरी गुड़िया। हाँ चले? वो सो रही है ना। चल अब ट्रेन का हॉर्न भी हो गया। हाँ चलो, बैठते। चलो गाड़ी में बैठते। अरे डैडी, कहाँ? मैं आप ही का इंतजार कर रही हाँ थी। बोलो बेटा। डैडी मैं उसके बारे में पूछ रही थी, जो विक्की की दीदी है ना, हाँ हाँ उनके बारे में। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा। उनकी रिपोर्टें मैंने देखी थी और उनका ब्रेन हेमरेज का वो मसला है उसमें। जी। उसमें बाहर डॉक्टरों ने भी बताया और डिस्कस किया हम काफ़ी डॉक्टरों ने बैठ जी के। डैडी। तो उसमें ये निकल कर आया कि इनको एक हरी भरी वादियाँ हाँ और मुझे बताया तो था विक्की ने। वहाँ की हवा, पहाड़, पौधे, ऐसी जगह रहेंगी, ठंडी जगह, तो उसमें थोड़ा जहन जो है अच्छा हो जाएगा। डैडी आप पिछले 2 साल से उनका इलाज कर रहे हैं, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे बेटा बिल्कुल, तू फिक्र मत कर, हमें तुझसे ज़्यादा फिक्र है बेटा। वो तेरे दोस्त की बहन है। हाँ डैडी, मुझे भी बहुत फिक्र है उनकी। हाँ नहीं नहीं बेटा, वो ठीक हो जाएगी, तो फिक्र मत कर। अच्छा तो डैडी, वो विक्की से आपने कुछ बात की? नहीं, विक्की से मैंने कोई अभी ऐसी बेटा कोई बात नहीं की है, मगर मैं कर लूँगा। विक्की ने आपसे कुछ बोला? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला है, मगर मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। तेरे चेहरे की हंसी बता रही है कि कुछ ना कुछ राज है इसमें। बेटा मुझे पता है कि उसकी बहन की जिम्मेदारियाँ हैं विक्की के ऊपर, और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो वो बेचारा जो है सही हो जाएगा। उसको बहुत फिक्र है उसको अपनी बहन की। बेटा जब विक्की की बहन ठीक हो जाएगी ना, तो तुम ये मानो मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से, बहुत शानदार वाली करूँगा बेटा। शादी के नाम पे तो शर्म आ गई। चलो मेरे साथ आओ। राधा, 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 मेरी बहन राधा, राधा। भैया भैया, आपने मेरी बहन को देखा? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। क्या कैसी थी, मतलब क्या हुआ सर? भैया भाई रो मत, बताओ तो सही, कैसी थी तुम्हारी बहन? बताओ बताओ भाई, रो मत रो मत। कैसी थी ये बताओ, ये बताओ। दिखने में कैसे थे, कैसे कपड़े पहन रखे थे, ये तो बताओ। उसने लहंगा पहना था, लहंगा पहना था, पीले कलर का दुपट्टा था। भाई ऐसी तो मैंने कोई लड़की नहीं देखी यहाँ पे। और उसके हाथ में हाँ एक गुड़िया थी छोटी सी। तो भाई ढूंढते हैं ना, हम इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं बातों में? यहाँ पे जीआरपी वालों का पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे कंप्लेंट करो और शायद तुम्हारी सिस्टर मिल जाए, अनाउंस करा देंगे मेरे भाई। जल्दी चलो। मैं एक जिम्मेदारी नहीं निभा सका, एक छोटी सी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, अपनी प्यारी सी बहन को खो बैठा। पता नहीं कैसी होगी मेरी गुड़िया, कुछ खाया भी होगा या नहीं, कहाँ सोई होगी, कहाँ बैठी होगी। यार साला फोकट में, इसीलिए तो कहा अपन साला इस जगह में बदमाशी करना ही बेकार है। साला आज तो कोई हाथ ही नहीं लगा जिससे। मेरी गुड़िया। कौन है बे साले? साला भूत तो नहीं है इधर? अबे कौन है? उससे आवाज आ रही है। मेरी गुड़िया। ए छोकरी, कौन है तू? यह क्या कर रही है? ओ साली, यहाँ पर धंधे वाली लग रही है क्या? कौन है तू? मेरी गुड़िया। गुड़िया? कौन सी गुड़िया? मेरी गुड़िया खो गई। तुम्हारी कोई बच्ची भी थी? नहीं, फिर? मेरी गुड़िया इतनी बड़ी थी। गुड़िया मतलब डॉल? मेरी डॉल। अबे इतनी बड़े हो गए, डॉल खो गई और रो रही है, हैं? अरे अरे अच्छा एक मिनट। अरे रोना नहीं, डॉल मिल जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है? राधा। राधा? अच्छा तुम कहाँ से आई हो? भैया के साथ आई थी। भैया के साथ? मेरी गुड़िया छूट गई हाथ में से। लेकिन तुम्हारा भैया है किधर?
भैया भी नहीं मिल रहे और भैया भी नहीं गुड़िया मिल भी नहीं है। भैया लगता है छोकरी पागल है। साला पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा तो पहले से अपन के पीछे इतने सारे केस लगे पड़े हैं। इसको यहाँ छोड़ के जाऊंगा तो सारे इधर भेड़िए जानवर वगैरह। मेरी गुड़िया। ए छोकरी चलो। नहीं, मेरी गुड़िया नहीं मिल रही मुझे। अरे मैं जो कह रहा हूँ चलो मेरे साथ आओ। आप मेरी गुड़िया दोगे? हाँ मैं तुम्हें तुम्हारी गुड़िया दूंगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम्हें गुड़िया दूंगा तो तुम रोगी तो नहीं? ठीक है चलो आ जाओ। आओ चलो मेरे साथ। भैया चाहिए। साला क्या लूट। ए छोकरी ए क्यों रो रही है? हैं? भैया चाहिए मुझे। कहाँ यार राजा कहाँ फंस गया तू? भैया कहाँ है? अच्छा अच्छा तुम्हारा भैया मिल जाए। कुछ खाओगी? भैया के साथ खाती हूँ मैं। मेरे भैया ही खिलाते हैं मुझे। अच्छा अच्छा तुम्हारे भैया क्या क्या खिलाते हैं तुम्हारे भैया? हाँ क्या? हाँ, बिस्किट और चाय। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। अच्छा अच्छा एक काम करो तुम बिल्कुल शांत रहो। शांत साइलेंट। क्या छोकरी यार पल्ले पड़ गई ये मेरे। मेरे भैया को ले आएंगे आप? हाँ तेरे भैया को ले आऊंगा मैं। कहाँ छोकरी फंस मेरी गया। गुड़िया अभी तक मिली या नहीं? ए छोकरी बहुत हो गया तेरा रोना धोना समझे? अरे अरे नहीं नहीं मैं डांट नहीं रहा मैं अरे मैं बता। अरे तेरे अबे यार। अच्छा 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 एक मिनट देखो तुम्हें एक चीज एक कहानी सुनो। कहानी एक होता है एक राजा होता है। ठीक है। राजा बहुत ज्यादा चालाक होता है और उसकी जान पता है एक तोते में होती है। तोते में है ना। जैसे तुम्हारे भैया की जान तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी जान तुम्हारे भैया के अंदर है ना। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। बिस्किट खाओगे है ना? ठीक है। My God. अरे साला कहाँ फंस गया यार। एक तो ये छोकरी अपन के चंगुल में फंस गई। साला बीड़ी भी नहीं है। एक तो साला अपन के खाने के लाले पड़े हुए हैं ऊपर से ये चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई। पड़ी गया राजा बेटा तू ही उठा के लाया इसको। एक काम करता हूँ जहाँ से लाया वहीं छोड़ देता हूँ। लेकिन पागल है पता नहीं कहाँ चली जाएगी। इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं इसके घर वालों को क्या हाल हो रहा होगा। विक्की विक्की बोलो। ये पानी पियो। तुमने सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है। कैसे पानी पी लूँ? कैसे कुछ खा लूँ? पता नहीं किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी, कहाँ होगी। गलती मेरी है कि मैंने ही कि उसको तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जैसा डैडी ने बोला था तुमने तो वैसा ही किया था ना। किया तो वैसा ही था। विक्की विक्की संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? पहले माँ चले गई, फिर पिताजी और मेरी बहन। मुझे अपने कहने वाला कोई नहीं। विक्की पुलिस छानबीन कर रही है ना। दीदी जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। सब्र रखो विक्की। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बहन किस हालत में है, कहाँ है, क्या कर रही होगी। विक्की दीदी का क्या तुम्हें ही गम है, मुझे नहीं है। मैं जानता हूँ। विक्की विक्की थोड़ा सा पानी पी लो। ये विक्की पानी तो मैंने पी लिया, लेकिन मेरी बहन पानी पिया भी होगा या नहीं। चलो पानी पियो। वाह वाह तुमने तो सारा पानी खत्म कर दिया। मैं नहाऊंगा कैसे सुबह?
अच्छा ये लो बिस्किट खाओ, बिस्किट। वाह वाह वाह, देखो ये बिस्किट है ना, ये मिट्टी लग रही है। ये मिट्टी नहीं, ये चॉकलेट होती है, चॉकलेट। खाओ खाओ, देखो खाओ, अच्छा लग रहा है, अच्छा है ना? वाह, खा लो है। पता नहीं यार क्या होगा। मेरे भैया ने खाया होगा या नहीं? तुम्हारे भैया ने खा लिया, तुम्हारे भैया ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा देखो मेरी बहन का ख्याल रखना, ठीक है, और मेरी बहन जो मांगे। तुम्हारे भैया पता है गए हुए हैं। लेकिन भैया यहाँ क्यों नहीं आए? भैया इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हें यहाँ लेकर आए, तुम्हें मेरे पास छोड़ा ताकि तुम अच्छे से हो जाओ ना। अब भैया बेचारे परेशान करती थी, तुम कितना भैया को परेशान किया तुमने, है? मेरी गुड़िया नहीं मिली अभी तक। तेरी माँ की गुड़िया। हाँ अच्छा, गुड़िया मैं ला दूंगा। वो गुड़िया असल में क्या होता है, उसके बाल खराब हो गए थे। देखो जैसे तुम्हारे बाल खराब हो रहे, उसको काटना है, उसी तरह गुड़िया के बाल बनवाने के लिए तुम्हारे भैया गए, ठीक है। जब वो भैया गुड़िया के बाल बनाए, तुम बिस्कुट क्यों नहीं खा रही? खाओ खाओ खाओ, शाबाश शाबाश, खा लो। मैं भी खाऊं? वाह अच्छा है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया बिस्कुट है, मज़ा आ गया। चलो तुम ये सारे खाना आराम से, है ना? ठीक है, सारे खा लो। हाँ बिल्कुल सारे खाना, ठीक है। पता नहीं यार, सब जगह पूछवा लिया, आसपास के किसी गांव की है ही नहीं है। न नाम बता पा रही, बस अपने भैया तक का नाम नहीं बता पा रही, अपने ही नाम बता रही, राधा। अगर आसपास में जितने भी गांव थे सारी जगह मैंने कांटेक्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन जा नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर केस खुद लगे हुए हैं, और इस लड़की को छोड़ भी नहीं सकता। अगर ऐसे में इस लड़की को छोड़ दिया तो उसके घर वाले कल इसको ढूंढेंगे और कहीं आए, पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, कोई पता नहीं। मेरा एक दोस्त है वसंत, मैं शायद उससे पूछता हूँ। अरे वसंत। हाँ, अरे राजा, हाँ यार। कैसे राजा? बस मैं तो ठीक हूँ यार। यार तू आजकल दिखाई नहीं देता यार, तुझे सेठ पूछ रहा था। अरे यार वसंत यार, एक मुसीबत में आ गया हूँ। क्यों, क्या बात हुई? बस मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है यार। पैसे की? और तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू मुझे यार कुछ 4-5 हज़ार रुपये दे, ताकि मुझे काम है। साला जब आदमी का वक्त ख़राब होता है ना, तो मरा हुआ कुत्ता भी साला हाथी पे चढ़ के काटता है। दोस्तों से पैसे भी मांगे, नहीं दिए। क्या नहीं किया इन दोस्तों के साथ मैंने। अरे हर मुसीबत में तो साथ खड़ा रहा मैं। जहाँ सालों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, राजा ने उनकी सारी ज़रूरत पूरी की। और आज साला 2 रुपये मांगने क्या गया तो औकात दिखाती सालों ने। बस इतना तो जानता हूँ कि कोई किसी का दोस्त तो नहीं होता। जब से जेल से छूटा हूँ, कोई साला पूछने भी नहीं आया कि राजा तू कहाँ है। बस साला जब राजा काम करता था तो दिन रात राजा के पीछे आगे पीछे, और जब साला राजा जेल चला गया ना, तो साले अपन से कोई मिलने ही नहीं आया जेल में। बहुत हो गई बदमाशी की ज़िंदगी। ऊपर से यार ये छोकरी, परेशान हो गया है मैं। डैडी। हाँ बेटी। डैडी, विक्की बहुत परेशान है डैडी। विक्की क्यों बेटा? डैडी आप तो अनजान बनने जैसे, आपको पता ही नहीं है वो अपनी दीदी की वजह से कितना परेशान है। अच्छा। हाँ बेटा हाँ। डैडी, ये पुलिस क्या कर रही है? अभी तक 10 दिन हो चुके हैं लेकिन कुछ भी अता पता नहीं है डैडी। नहीं बेटी, पुलिस ऐसी बात नहीं, कानून को ऐसा मत बोलो। ऐसा नहीं है कि पुलिस ढूंढ नहीं रही। नहीं डैडी, पुलिस अच्छी तरह से छानबीन नहीं कर रही है। बेटा पुलिस अपने स्थल पर काम करती है, पुलिस ढूंढ रही है, और मिलते ही फौरन विक्की के हैंड ओवर कर देगी पुलिस। लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। बेटा मिलेगा, तुम परेशान मत हो इतनी। लेकिन डैडी, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।
तो बेटे सूचना मिलते ही खबर मिल जाएगी विक्की को, ऐसी बात नहीं है। ए छोकरी, क्या बात है? अरे क्या क्या बात है? क्या है? कॉकरोच काटते नहीं है? परेशान हो चुका हूं तुझसे। एक तो साला अपने पीछे लूते लगी हुई इतनी। ए देखो इधर। सॉरी। क्या हुआ था? कॉकरोच था। कॉकरोच था? कॉकरोच काटते नहीं है। कॉकरोच तो देखो, कॉकरोचों की कहानी होती है, पता है? एक कॉकरोच होता है, फिर उसके साथ बहुत सारे कॉकरोच होते हैं, समझे? देखिए कभी कॉकरोच? देखो, कॉकरोचों से डर नहीं लगता, ठीक है ना? कॉकरोचों से डरना, मुझे देखा, मैं डरता हूँ कॉकरोचों से। अगर कोई भी कॉकरोच आएगा ना तो कॉकरोच को मार दूंगा मैं, ठीक है? अच्छा। हाँ, मैं मार दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें घूमना अच्छा लगता है? हाँ। चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, चलो अच्छा, चलो ठीक है, आओ आओ। ये देखो, ये वादियाँ, ये थोड़ा सा वो देख रही हो, वो दूर तक क्या हो गया? हाँ। अच्छा लग रहा है? वो देखो परिंदे कितने उड़ रहे हैं। हाँ अच्छे है ना परिंदे? परिंदे पता है क्या होते हैं? मैं तुम्हें बड़े बड़े परिंदे ला के दूंगा, ठीक है? सच्ची? हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? जाना नहीं कहीं भी। हाँ? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। राधा, 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 आगे खोलो राधा, 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 ठीक हो ना? राधा, कौन है आप? राधा मैं राजा। राजा? हाँ। मैं किसी राजा को नहीं जानती। अरे राधा, तुम यहाँ पर खो गई थी। खो गई थी? हाँ। अरे घबराओ मत राधा, इधर आओ मेरे पास। राधा, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे तो तुमने ही बताया था राधा। मैंने? तुम वहाँ पीछे रेलवे ट्रैक से आगे एक जगह थी सुनसान, वहाँ मुझे मिली। मैं तुम्हें मिली? हाँ, 1 महीने पहले तो मुझे वहाँ मिली थी। अरे राधा देखो, मैं बिस्किट खिलाए थे, बिस्किट याद है? राधा, कॉकरोच याद है? कॉकरोच, एक बार तुम कॉकरोच के चक्कर में बहुत तेज मेरे दौड़ती हुई आई थी। कॉकरोच? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो कॉकरोचों से कभी नहीं डरती। राधा, राधा वो याद है तुम्हें, जो एक बार तुमने बिस्किट खाए थे? गुड़िया गुड़िया गुड़िया, डॉल मांग रही थी तुम अपनी। किस डॉल की बात कर रहे हो? मैं तो ये तो बच्चों से खेलने वाली डॉल होती हैं, और मैं बच्चों की डॉल से क्यों खेलूंगी? और जिस बिस्किट की आप बात कर रहे हैं, मैं बिस्किट कभी खाती ही नहीं हूँ। तुम, इसका मतलब सही हो गई? सही के लिए मुझे हुआ ही क्या था? और आप कौन हैं, और आप इस तरीके की बात मुझसे क्यों कर रहे हैं? देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं जानती। जब तुम मुझे मिली थी तो एक पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारे घर वालों से, यहाँ से जितने भी गांव वाले थे, इधर तुम्हारे घर वालों को ढूंढने की। तुम्हारे कहने का मतलब ये कि मैं पागल थी? नहीं, मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि तुम पागल थी। मेरा मतलब कहने का ये है कि तुम्हारी शायद याददाश्त चली गई होगी। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे भाई का नाम विक्की है और मैं बम्बई में रहती हूँ। बम्बई में? लेकिन ऊटी में क्या कर रही हो तुम? हाँ, जब मेरे माँ बाप थे, उस रात हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, लेकिन मैं बच गई, और मुझे फिर उसके बाद कुछ याद नहीं है। लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं हूँ और मेरा भाई,
लगता है आपकी याददाश्त वापस आ गई। शायद आपको ये नहीं पता, आज से 1 महीने पहले जब आप मुझे मिली थी तो शायद आप सब सुध-बुध खो बैठी थी। अच्छा, आप ठीक हो गई हैं? आपको ये तो पता होगा कि आपका घर मुंबई में कहाँ पर है? हाँ। चलो मैं आपके घर ले चलता हूँ आपको। चलिए। चलो। भैया, भैया, भैया। दीदी, दीदी, भैया, कैसी हो तुम? भैया क्यों रो रहे हैं आप? दीदी रोनो तो कहाँ क्या? चली गई थी तुम? मैं हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गए दीदी। और तुम यहाँ कैसे आई? मुझे कोई लेके आया यहाँ पे। कोई लेके लेके आया? आया? बुलाओ, बुलाओ दीदी उसे। आओ मैं उससे मिलवाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम राजा है और शायद आप राधा के भाई हो। आज से 1 महीने पहले आप राधा को ऊटी में छोड़ दिया थे, शायद भूल गए थे। पता है, राधा मुझे उस हालत में मिली जिस हालत में ना तो ये बोल पा रही थी सही से, ना उनको कुछ याद आ रहा था। मुझे याद है। और आज मेरी बहन बहुत बड़े सदमे में थी। जब मेरे माता पिता ख़त्म हुए तो ये पागल हो गई थी। इन्होंने बताया मुझे। और हाँ, अचानक मैं इनको बाहर सैर सपाटे के लिए ले गया। इनकी शायद ठोकर लगी होगी और ये चोट के बाद जब मैं इनको घर पे लेकर आया, इलाज कराया, तो उसके बाद ये सही थी। जब इन्होंने बताया मुझे कि इनका नाम राधा है और ये मुंबई से रहती हैं, भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है 1 महीने से इनके साथ रहा हूँ मैं। और मैं तो जानता हूँ आप तो सालों अपनी बहन के साथ रहे होगे। वैसे एक बात बताऊँ, आप जैसा भाई दुनिया में बहुत कम होते हैं कि एक ऐसी बहन को आपने अपने साथ रखा, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। अरे आजकल की दुनिया में कौन किसी को कोई सहारा देता है? ये तो आपका बड़प्पन था, नहीं तो मेरे बहन के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। भैया, ये तो आपकी इंसानियत थी जो आपने मेरी बहन को सही सलामत मेरे घर तक पहुंचाया। भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक मुजरिम हूँ। मुजरिम? हाँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। और आज जब वक्त देखा ना, तकदीर का क्या खेल है। जब साला अपन पुलिस से भाग रहा था, सबसे छुपता रहा, पुलिस के कभी हाथ भी नहीं आया, बहुत सारे गुनाह किए, अचानक आपकी ये बहन मिली। उस वक्त एहसास हुआ कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। भले कि इनके अंदर दिमाग ना हो उस टाइम, लेकिन इन्होंने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। और अब मैं कोई गुनाह नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को अपने शहर में कानून के हवाले करूँगा बस। लेकिन ज़रूरत ही क्या है? आप यहीं रुक जाइए हमारे साथ। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कानून का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और आज मैं आप ही की बदौलत से सही हुआ हूँ। तो अब मेरे पास उन गांव वालों के तमाम, जिन गांव वालों के लिए मैंने जीना सीखा, वहाँ के गुंडों ने चरस, गांजा, अफीम पूरी दुनिया में चारों तरफ फैलाई, दूसरे देशों को खोखला करा, आज उन सबको पकड़वाऊंगा और अपने आप को कानून के हवाले करूंगा। कोई गलती हो गई अनजाने में तो माफ़ करना। आप सही हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। ऐसे फरिश्ते बहुत कम होते हैं दुनिया में विक्की, जो एक इंसान ने मुझे अपने घर में भी रखा। अगर इसकी जगह कोई और होता तो मेरी पागलपन का गलत फ़ायदा उठाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही तो होते हैं भगवान के फरिश्ते। तुम चिंता मत करो बहन, जिस दिन ये राजा भाई जेल से छूटेंगे ना, उस दिन से ही हमारे साथ रहेंगे। और मैं इंतज़ार करूँगी।